अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में प्रेम और राही अनाउंस करते हैं कि अंश और ईशानी स्टेज पर आ रहे हैं। अंश और ईशानी अनिल और मीता का रोल करते हैं। अनिल कहता है कि अंश की कविता कमजोर थी और वह उसे एक बार पढ़ने का फैसला करता है। मीता अनिल से शांत रहने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि उसकी कविता इतनी लंबी होगी कि वह अगले दिन खत्म होगी। राजा परितोष का रोल करता है। परितोष को लगता है कि राजा और वसुंधरा उसका अपमान कर रहे हैं। अनुपमा राजा से ड्रामा खत्म करने के लिए कहती है। परितोष बदला लेने का फैसला करता है। परितोष पराग का रोल करने का प्लान बनाता है। अनुपमा को लगता है कि परितोष दिन खराब कर सकता है। किंजल परितोष को कंट्रोल करने के लिए ख्याति का रोल करती है। प्रेम और राही को डर है कि परितोष कोई बड़ी गलती कर देगा। प्रेम कहता है कि उसे पराग का रोल करना था। पाखी वसुंधरा बन जाती है। वह इनडायरेक्टली वसुंधरा पर ताना मारती है, यह कहते हुए कि वह एक दिन के लिए शाह परिवार को बर्दाश्त कर रही है, वरना वह वही पुरानी वसुंधरा है। पाखी आगे कहती है कि अनुपमा ने घर बचाया, इसीलिए वसुंधरा चुप है। अनुपमा और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। वसुंधरा चिल्लाती है, यह कहते हुए कि मजाक और अपमान में फर्क होता है। अनुपमा पाखी की तरफ से वसुंधरा से माफी मांगती है। वसुंधरा बात को घुमा देती है और कहती है कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रही थी क्योंकि पाखी ने वसुंधरा का रोल अच्छे से नहीं किया था। अनुपमा को राहत मिलती है। वसुंधरा अनाउंस करती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह किसी को भी अपना दिन खराब नहीं करने देगी। अनुपमा हंसती है और कहती है कि कोई भी वसुंधरा का रोल नहीं कर सकता, और यह भी कहती है कि कोई भी उसकी तरह चिल्ला नहीं सकता। वसुंधरा जवाब देती है कि अनुपमा भी चिल्लाती है। अनुपमा और वसुंधरा एक साथ लड़ाई का नाटक करके सबको चौंका देते हैं। प्रेम और राही कहते हैं कि अब अनुपमा अपनी पसंदीदा चीज करेगी। परितोष पूछता है कि क्या अनुपमा वहां खाना बनाएगी। हसमुख कहता है कि अनुपमा डांस करेगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को आज डांस करना ही होगा। सब हैरान रह जाते हैं। वसुंधरा मानती है कि पहले उसे डांस और म्यूजिक से दिक्कत थी, लेकिन आज अनुपमा का डांस जरूरी है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या वह परफॉर्म करेगी। अनुपमा कहती है कि आज खुशी का दिन है और वह कहती है कि परी कोठारी परिवार के पास लौट आई है, तो वह डांस क्यों नहीं करेगी। अनुपमा वसुंधरा की तुलना एक बनाने वाले से करती है, कहती है कि उसने अपना परिवार बनाया है और उसके संस्कार उनमें दिखते हैं। वह वसुंधरा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा और वसुंधरा एक साथ डांस करते हैं और स्टेज पर आग लगा देते हैं। राही अनुपमा के साथ शामिल हो जाती है। शाह और कोठारी परिवार एक साथ डांस करते हैं। अचानक राही गिर जाती है। डॉक्टर राही की जांच करते हैं। राही को वसुंधरा का जन्मदिन खराब करने का पछतावा होता है। डॉक्टर कहते हैं
कि राही की कलाई में हेयरलाइन फ्रैक्चर और पैर में मोच हो सकती है। राही अपनी चोट के बारे में सोचकर बेचैन हो जाती है। वसुंधरा राही को दिलासा देती है। प्रेम अनुपमा से राही के साथ रहने के लिए कहता है कि राही किसी और की बात नहीं सुनेगी और सिर्फ अनुपमा ही उसे संभाल सकती है। प्रेम जोर देता है। प्रार्थना भी अनुपमा से उसके लिए रुकने के लिए कहती है। ख्याति अनुपमा से प्रार्थना और राही के साथ रहने का अनुरोध करती है। अनुपमा को चिंता होती है कि अगर वह कोठारी परिवार के साथ रहेगी तो सब उसे ताना मारेंगे। प्रेम को दिल्ली में एक मौका मिलता है, लेकिन राही की चोट की वजह से उसे अकेला न छोड़ने का फैसला करता है। अनुपमा राही की देखभाल के लिए रुकने का फैसला करती है। राही प्रेमा से प्रेम के साथ जाने के लिए कहती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। एपिसोड खत्म। रिकैप। कृति वसुंधरा को जन्मदिन की बधाई देती है। वसुंधरा कृति को अपनी भतीजी के रूप में मिलवाती है और अनुपमा से उसका परिचय कराती है। कृति को पता चलता है कि अनुपमा राही की मां है और उसके साथ रह रही है। वह अनुपमा को अपनी बेटी के घर रहने के लिए ताना मारती है। होगा। वरुण को लगता है कि अनुपमा को रजनी के बिल्डर के साथ डील के बारे में पता चल गया होगा और उसने शादी कैंसिल कर दी होगी। रजनी अनुपमा को आवाज लगाती है, लेकिन अनुपमा उन दोनों को सरप्राइज देती है। रजनी और वरुण सजावट देखकर हैरान रह जाते हैं और इंतजाम के लिए अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा बताती है कि पूर्वी छाया चौल में सभी ने उसकी मदद की। वह रजनी से कहती है कि वह उसका खास तरीके से स्वागत करना चाहती थी। रजनी अनुपमा से आगे बढ़ने को कहती है। अनुपमा डांस रानियों के साथ डांस करती है। वरुण चिढ़ा हुआ दिखता है। जल्द ही भारती, वरुण और रजनी भी डांस में शामिल हो जाते हैं। रजनी अनुपमा की एनर्जी और जोश की तारीफ करती है। अनुपमा मजाक में रजनी से कहती है कि घर का काम करने से वह भी जवान रहेगी। रजनी अनुपमा की तारीफ करती है और भारती को भरोसा दिलाती है कि उसके पिता की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। भारती इमोशनल हो जाती है और रजनी को गले लगा लेती है। रजनी भारती से उसे माँ कहकर बुलाने को कहती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है। लीला, हसमुख और पाखी चौल में आकर अनुपमा को सरप्राइज देते हैं। पाखी ईशानी से मिलती है और लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद करती है। अनुपमा लीला और हसमुख से किंजल, अंश और प्रार्थना के बारे में पूछती है, लेकिन लीला उससे बाद में बात करने को कहती है क्योंकि वह पहले भारती से मिलना चाहती है। इस बीच ईशानी पाखी को अपनी नई कार दिखाती है और पाखी उससे तस्वीरें लेने को कहती है। पराग रजनी की तारीफ करता है, जिससे वसुंधरा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि प्रेम
राजा, राही और प्रार्थना की तरह पराग भी रजनी की वजह से कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वसुंधरा पराग से कहती है कि रजनी के साथ किसी भी मीटिंग के लिए गौतम को मुंबई भेजे। पराग वसुंधरा से कहता है कि वह अतीत और रजनी को भूल जाए। अनुपमा हंसमुख और लीला को रजनी से मिलवाती है। लीला रजनी को उसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देती है। वरुण प्रेम के साथ जो किया उसके लिए लीला से माफी मांगता है। लीला वरुण से आगे बढ़ने को कहती है। फिर वरुण लीला को धन्यवाद देता है और भारती की भी तारीफ करता है। रजनी अनुपमा से कागजात पर साइन करने को कहती है। राही उसे वसुंधरा के दोस्तों के परेशान करने के बारे में बताता है। प्रेम वसुंधरा से बात करने का फैसला करता है। वसुंधरा कहती है कि वह भी उससे बात करना चाहती है। वह राही को ताना मारती है, कहती है कि प्रेम को भड़काने से पहले वह कम से कम उसे 1 गिलास पानी तो दे सकती थी। प्रेम उससे सीधे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वह उससे सवाल करने के लिए काफी बड़ा नहीं है। वह राही और प्रेम दोनों को याद करती है। प्रेम राही से पूछता है कि वह एक महान व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों करती है और उसे अपने बारे में सोचना शुरू करने के लिए कहता है। फिर वह उसे एक नए केटरिंग ऑर्डर के बारे में बताता है जो उसे मिला है। राही को खारियों को बताने का फैसला करती है, लेकिन प्रेम उससे ऑर्डर छिपाने के लिए कहता है। वह कहता है कि कोई नहीं समझेगा। राही मान जाती है। वह प्रेम को एक शेफ की टोपी और एप्रन गिफ्ट करती है। फिल्म के सेट पर डायरेक्टर अनुपमा पर इल्जाम लगाता है। वह कहता है कि मुंबई में शूटिंग कभी नहीं रुकती, लेकिन उसके खराब हेल्दी खाने की वजह से टेक्नीशियन और एक्टर बीमार पड़ गए हैं, जिससे उसे शूटिंग रोकनी पड़ी है। अनुपमा डायरेक्टर को बताती है कि उसने आज कोई खाना नहीं परोसा। डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि उसे पैसे देने होंगे या जेल जाना होगा। वह जसप्रीत को भी नौकरी से निकाल देता है। वह यह भी आदेश देता है कि अनुपमा का एक वीडियो फैलाया जाए ताकि उसे कहीं काम न मिले। अनुपमा यह जानकर हैरान रह जाती है कि जसप्रीत ने भी उसकी वजह से अपनी नौकरी खो दी है। कुछ फैंस का मानना है कि अनुपमा एक्टिंग कर रही थी और वह कितनी नेचुरल लग रही थी, इसकी तारीफ करते हैं। ईशानी अनुपमा को सेव करती है। पारितोष परी से पूछता है कि वह अभी तक अहमदाबाद क्यों नहीं आई है। परी मुंबई में रहने का फैसला करती है और पारितोष को बताती है कि उसे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम मिल गया है। वह खुश है। पारितोष सोचता है कि अनुपमा इतने कम समय में परी में इतना बदलाव कैसे ला पाई। प्रीत और भारती अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा को बुरा लगता है कि उसकी वजह से लोगों की नौकरी जा सकती है। प्रीत उसे शांत रहने के लिए कहता थी तो उसने क्यों ली। हंसमुख पाखी और परितोष दोनों को डांटता है।
किंजल प्रोडक्ट लॉन्च करने को लेकर परेशान है। अंश कहता है कि प्रोडक्ट काम करेगा क्योंकि वे अनुपमा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुपमा और भारती बॉक्स डिलीवर करने का फैसला करते हैं। निक्की एक खाई में गिर जाती है। अनुपमा प्रेग्नेंट निक्की के लिए परेशान हो जाती है और पूछती है कि वह कैसे गिरी। निक्की कहती है कि वह फिसल गई। अनुपमा चौल में रहने वालों से पूछती है कि कोई खाई क्यों नहीं भर रहा है। रहने वाले कहते हैं कि लोग उसमें गिरते रहते हैं और अनुपमा से सड़क ठीक करने के बारे में रजनी से बात करने को कहते हैं। वसुंधरा गौतम से पराग से यह छिपाने को कहती है कि अनुपमा उसी चौवी में रह रही है। दिवाकर वसुंधरा से मिलता है और अपने स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन देने की बात करता है। राही दिवाकर का स्वागत करती है और वसुंधरा को बताती है कि सिमरन भी उसके साथ आएगी। वसुंधरा को चिंता होती है कि अगर कोई युवा प्रोफेसर रोज आएगा तो लोग क्या सोचेंगे। गौतम सोचता है कि प्रेम ने इसकी इजाज़त कैसे दी। दिवाकर राही को देखता है। गौतम प्लान बनाना शुरू कर देता है। इस बीच अनुपमा रजनी से सड़क बनवाने में मदद करने को कहती है। रजनी इस मामले को देखने के लिए तैयार हो जाती है। अनुपमा खुश होती है और भारती से मिलवाती है। गौतम और पराग रजनी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा राही को एक यंग ट्यूटर हायर करने के लिए ताना मारती है। ख्याति वसुंधरा और राहत को बताती है कि प्रार्थना की रिपोर्ट नॉर्मल है। वसुंधरा प्रार्थना के बेबी शावर की प्लानिंग शुरू करती है। प्रार्थना शाह के साथ सेलिब्रेट करने से मना कर देती है, लेकिन वसुंधरा परिवार से दूर रहने पर अड़ी रहती है। अनुपमा गौतम का नाम सुनती है और रजनी से भिड़ जाती है, लेकिन रजनी उसके सवालों को टाल देती है। बाद में अनुपमा और पराग का आमना सामना होता है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप अनुपमा चौल में एक फैशन शो का प्लान बनाती है और कहती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राही अनुपमा का साथ देने का फैसला करती। मुहूर्त नहीं है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। रजनी आगे कहती है कि शादी बहुत सादगी से होगी। वह कहती है कि कोई मीडिया या सेलिब्रिटी मेहमान नहीं होंगे, सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य होंगे। अनुपमा को राहत मिलती है। रजनी आगे बताती है कि वह भव्य शादियों में विश्वास नहीं करती और इसके बजाय पैसे लड़कियों की शिक्षा में लगाना पसंद करेगी। अनुपमा को रजनी अलग लगती है और वह उसके नजरिए की तारीफ करती है। रजनी भारती को गहने और शॉल देकर आशीर्वाद देती है और रिश्ता पक्का कर देती है। वह अनुपमा, परी, ईशानी और प्रीत को भी तोहफे देती है। अनुपमा कहती है कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। रजनी जवाब देती है कि अनुपमा पहले ही उसे भारती दे रही है। अनुपमा रजनी पर अपना भरोसा जताती है और उसे खुशी की शुभकामनाएं देती है।
शाह परिवार मुंबई जाने की तैयारी करता है। लीला पाखी से पूछती है कि वह अपना बड़ा बैग क्यों साफ कर रही है। पाखी कहती है कि वह कॉलेज रियूनियन में जा रही है और भारती की शादी में जाने से मना कर देती है। अंश कहता है कि उसके पास बहुत काम है और वह भी नहीं आएगा। पारितोष भी शादी में जाने से मना कर देता है। प्रार्थना शाह परिवार से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनके प्रोडक्ट की वजह से मीता का पार्लर मुश्किल में है। फिर उसे पता चलता है कि शाह परिवार मुंबई जा रहा है। किंजल प्रार्थना को बताती है कि अंश नहीं जा रहा है और सुझाव देती है कि अगर वह चाहे तो रुक सकती है। लीला प्रार्थना से पहले वसुंधरा से इजाज़त लेने के लिए कहती है। राही कोखारी परिवार को भारती की शादी के बारे में बताती है। वसुंधरा और पराग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारती रजनी के बेटे वरुण से शादी कर रही है। वसुंधरा अनुपमा को दोष देती है। पराग ऐलान करता है कि उनके